हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है डी ग्लूकोज के विलयन से प्राप्त डी ग्लूकोपाइरेनॉस के दो रूप कहलाते हैं समावयवी एनोमर एम्पियर समा प्रतिबिंब रूपी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा डी ग्लूकोज क्या है और डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोपाइरेनॉस कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, ये जो दो प्रकार मिलता है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले जानना होगा किसके बारे में, डी ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का हम लोग एक संरचना बना लेते हैं, डी ग्लूकोज कैसा होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, उसके फलस्वरूप हम लोग इस चीज को हम लोग देखेंगे। जो डी ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा सी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा एच है, और उसके बाद हमारा ये कार्बन है जिस पे ओ एच एच, उसके बाद फिर हमारा ये कार्बन है जिस पर एच ओ एच, फिर हमारा ये कार्बन है जिस पर ओ एच एच, उसके बाद हमारा ये कार्बन आता है ओ एच एच, और उसके बाद हमारा होता है सी एच टू ओ एच। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये रहता है। तो हमारा जो ये टर्म होता है इसमें होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड समूह जो होता है उसके वजह से क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्साइड समूह जो होता है उसके अरेंजमेंट की वजह से ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा डी ग्लूकोज हो गया, डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड समूह है उसके वजह से जो होता है इसका भिन्न भिन्न विन्यास होता है जिसको एनोमर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज की दो संरचनाएं, ग्लूकोज की दो संरचनाएं जो एक दूसरे से C1 में हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास के कारण भिन्न है, वो एनोमर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एनोमर कहलाते हैं। अब देखो कि ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। ये अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम लोग का स्ट्रक्चर देखना है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये स्ट्रक्चर दो तरीका से बदलेगा। पहला, ये हमारा यहाँ ओ हो गया, ये हमारा पहला कार्बन होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कार्बन होता है, यहाँ पे हमारा तीसरा कार्बन होता है। ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये हमारा तीसरा कार्बन है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हमारा ये चौथा कार्बन होता है, ये हमारा पांचवा कार्बन होता है, और इससे जो होता है हमारा CH2OH, ये हमारा छठा कार्बन होता है। यहाँ पे H रहता है, जबकि यहाँ पर क्या रहता है, ये H हो गया, यह हमारा OH हो गया। यहाँ पे हमारा जो अगर देखेंगे तो ये हमारा OH हो गया, ये H हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा H, ये OH, और यहाँ पर क्या होता है कि H और ये OH। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, और दूसरा जो होता है, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है, बस पहला कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, पहला कार्बन ये है, तो पहला कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसका जो संरचना होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये मान लो कि ये यहाँ पर H और OH में अंतर था, यहाँ पे OH ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, बाकी कहीं पर कोई अंतर नहीं है। ये HOH, ये OHH, यहाँ पर HOH, और यहाँ पर हमारा H नीचे की तरफ और CH2OH ऊपर की तरफ। तो ये हमारा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉस। ठीक है, तो इस तरह कैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एच और ओ एच का पोजीशन देखो, यहाँ पे एच और ओ एच का पोजीशन देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होता है। और यही चीज जो हम लोग लिखे हैं, ग्लूकोज की दो संरचनाएं जो एक दूसरे से C1 में हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास के कारण भिन्न होते हैं। C1 ये है हमारा, ये पहला कार्बन है। ठीक है, पहला कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जो OH का रहता है वो भिन्न भिन्न विन्यास रखता है, इसी को हम लोग एनोमर कहते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।